बाबा जी प्रणाम। बार बार भोग के देख लिया, कुछ नहीं मिला। बाबा जी कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि ईश्वर स्वतः खींच ले मुझे। बार बार भोग के देख लिया, कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि ईश्वर स्वतः ही मुझे खींच ले। अगर भोग लिया होता ये प्रश्न नहीं उठता था। व्याख्या करने में तुम अक्सर चूक जाते हो। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्ते नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स तख्ते नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। वो जो पहले एक शख्स यहाँ तख्ते नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। बहुत से यहाँ आए, चले गए। तुम्हारी सभी बातें बुद्धि की खुजलाहट के बिना और कुछ नहीं होता। इतनी जल्दबाजी में फैसले ले लेते हो और फिर बुद्ध पुरुषों को मूर्ख बनाते हैं। उसको भी ये यकीन था क्या कि मैं सदा रहूंगा। तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के भूलेखे ये बुद्धि और मन डालता। छोटी बात नहीं जो तुमने कह दी, और अगर कह दी और अगर ये सच थी, है नहीं, मैं जानता हूं, लक्षण जानता हूं। क्योंकि भोग से अगर दुख मिल जाए, मेरे पास नहीं आएगा। भोग से मिला हुआ दुख उसे वैराग्य की ओर धकेल देगा। और तुम्हारे शब्दों में कहीं भी वैराग्य नजर नहीं आता, लोभ नजर आता है, आलस नजर आता है। भोग से दुख पैदा होगा, ये तो निश्चित है। कहीं ये फैसला हम लोगों के बार बार बोलने के कारण तुम्हारी ही बुद्धि की प्रतिक्रिया मात्र तो नहीं है। इसको गौर से देख लेना, लगता ऐसा ही है। अगर सच में तुम्हें भोग से वैराग्य हो गया होता, भोग भोग के देख लिया, कुछ नहीं मिला। दुख भी नहीं मिला। दुख मिलता है। दुख से वैराग्य का जन्म होता है, और वैराग्य से जन्मती है मुमुक्षा।
और मुमुक्षा स्वयं अपना मार्ग खोज लेती है। देखिए, मैं तुम्हें एक बात और समझा दूं। अगर तुम्हारे यही शब्द सच्चे होते तो मुझ तक पहुंचाने की आपको आवश्यकता नहीं थी। आपको पता नहीं, ईश्वर हीरों को अपनी तरफ खींच लेता है। बड़ा पारखी है। संत इतने पारखी नहीं होते। ईश्वर इतना बड़ा पारखी है कि इसने इतना सृजना रच दिया। तुम्हारे शब्दों में आने वाला वो तो नहीं। अगर उसने अपनी ओर नहीं खींचा तो मामला गड़बड़ है। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्ते नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। इतनी जल्दी मत करना। ये रास्ते बड़े पेचीदा रास्ते हैं। अगर तुम्हें दुख मिल गया होता भोगों में तो मैं गारंटी करता हूं इस बात की, तुम्हें 5 दिन के अंदर, ज्यादा बोल दिया, भोगों के अंदर अगर दुख मिल रहा होता तो 5 दिन के अंदर तुम्हें खींच लिया जाता परमात्मा के द्वारा। मैंने शब्द वक्त ज्यादा कह दिया। 5 क्षण भी ना लगते थे। तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं। ये धोखा है, तुम्हें पता नहीं। दुख किसे कहते हैं? गंगा में एक नमक की डली गिर गई थी। निश्चित आपको पता है कि पानी में नमक खुरने लगता है। और एक पत्थर बाद में, थोड़ी देर बाद में, उसी गंगा में उसी जगह पे गिर पड़ा। इत्तेफाकन दोनों एक ही जगह पे थे। खुर रहा था नमक, स्वभाव है। समुद्र का पानी खारा होता है, नमक खुर जाता है, उसमें नमक मिल जाता है उसमें। पत्थर नहीं खुरता है। पत्थर थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगा, ऊंचे ऊंचे चिल्लाने लगा, ऊंचे ऊंचे आवाज लगाने लगा, अरे कोई है, बचाओ बचाओ, मैं खुर गया। ये नदिया का बहाव, इतना सघन पानी, ये गंगा की लहरें, मुझे मिटा देंगी, मेरी हस्ती को मिटा देंगी। ये मुझे खुराए जा रही हैं, खुर रहा हूं मैं हर पल कम होता जा रहा हूं। पास में नमक था जो सच में खुर रहा था। वो कहता, भैया चिल्ला मत, जो खुरते हैं वो बोल नहीं सकते, वो खुर जाते हैं, बस उनकी यही पहचान होती। चिल्ला नहीं सकते,
जो खुरते हैं वो तो बोलते नहीं। खुर जो रहा है वो क्या बताए, और खुर जाएगा तुम देखोगे। तुम यहीं रहोगे मेरी भविष्यवाणी, मैं खुरूंगा। खुर ही गया आधा, थोड़ी देर में खुर जाऊंगा। सच में अगर भोग से जी भर जाता, एक बार तो सभी का भरता है। क्षणिक प्रभाव मत ले लेना, और अक्सर तुम गलती ही ये करते हो। मनुष्य मात्र यही गलती करता है। अति भोग के बाद थोड़ा पश्चाताप होता है, प्रायश्चित की अग्नि जलती है और उसको समझ बैठता है। पक्का अनुभव, भोग लिया, सुख नहीं मिला। यह अनुभव तुम्हारा नहीं है। ये क्षणिक अनुभव सभी के साथ होता है और सभी लुढ़क जाते हैं, लेकिन सुबह फिर वही जो दोहराया था वही गलती, वही दोहराते हैं, गलती खा जाते हैं। एक हरियाणवी, हम हरियाणा के लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे पूर्वज भी हरियाणा के थे। तब पंजाब और हरियाणा और हिमाचल ये इकट्ठे हुआ करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए, पंजाब से पंजाब में आ गए। तब हमारा हरियाणा का क्षेत्र भी पंजाब ही हुआ करता था। ये तो 1 नवंबर 1966 में इंदिरा ने विभाजन किया। हरियाणा का व्यक्ति परमात्मा की प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना का मतलब श्लाघा, उसके गुणों का वर्णन कि तू क्या कर सकता है। लेकिन हरियाणा का आदमी तो आपको बताएंगे। तो देखिए वो प्रार्थना कैसे कर रहा है। हंसीएगा नहीं। वो व्यक्ति परमात्मा की मूर्ति रखी हुई है, हाथ जोड़े खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है, भगवान के गुणों की श्लाघा कर रहा है। अरे भगवान रे तेरी माया। विष्णु उठे, योग निद्रा टूट गई। लक्ष्मी घबराई, हड़बड़ा के उठे। क्या हुआ स्वामी? अरे ये आदमी गाली निकालेगा मुझे। कौन? वो देख। अरे भगवान रे तेरी माँ। जब बोला उसने कहा ये तो वाकई गाली निकालेगा। अरे पूरे सुन तो लो, ये बोलता क्या है। स्वर कंपे, योग निद्रा। बड़े बूढ़ों की योग निद्रा टूट जाती है गाली को सुन के। तो विष्णु तो अपनी शरशैया से उठे, शेषनाग की, और हड़बड़ाहट के अंदर लक्ष्मी और कहती स्वामी क्या हुआ। कहता ये आदमी मुझे गाली निकालेगा। लक्ष्मी बोली हम कर भी क्या सकते हैं, बाद में देख लेंगे, एक बार लेट जाओ लेट जाओ। तो हरियाणा का आदमी लगा, अपनी प्रार्थना तो पूरी करनी थी। अरे भगवान रे तेरी माया का
कोनी रे पाट्या रे बीरा रे, अरे निर्धन राजा ने कंगाल बना दे, निर्धन ने धंधीरा रे, अरे भगन रे तेरी माया। उसने कहा देखो ये तो ये कह रहा था। कहता बड़ी स्टाइलिश हिंदी है। ढंग होते हैं अपने अपने, ये स्टाइलिश हिंदी होती है। हम हरियाणवी। जहाज तैयार खड़ा था, कोई हरियाणवी पहली बार उड़ान भर रहा था। एरोप्लेन के भीतर टिकट ले रखे थे। पहले अच्छी तरह जहाज को देखा। देखने वालों ने समझा कि रंग रूप देख रहा है, बनावट देख रहा है, सब कुछ देख दाख के सीट के ऊपर बैठ गया। लेकिन तसल्ली कहाँ। थोड़ी देर, अभी जहाज उड़ा नहीं था, पायलट के रूप में चला गया। घूर रहा था पायलट की तरफ। हमने पूछना भी हो तो हम घूर के ही पूछते। कहते कैसे, क्या पूछना है, क्यों घूर रहे हो ऐसे। कहता पायलट साहब कुछ नहीं पूछना, मैं तो थे से ये पूछूं कि ये टैरा में हवा हुआ ठीक भरी। बड़ा अटपटा सा प्रश्न था। टैरा में हवा हुआ ठीक भरी, फुल से हवा, जांच कर ली। कहता हाँ, वो भी आगे हैरान भी था। कर ली जांच, लेकिन तुम्हें क्या मतलब विश्वास। और जहाज की टैंकी में तेल तेल पेल फुल से ना। कहता हाँ बिल्कुल फुल है, लेकिन तुम्हें क्या मतलब। बाकी सारा पुर्जा बुर्जा ठीक से। कहते भाई ठीक है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। अरे भाई मैं तो नहीं पूछ रहा हूं, कल कैथल से जगाधरी गया था। वो पंजाब हरियाणा रोडवेज की बस थी, और इतनी गर्मी का महीना, और आध बिचाले जाके ड्राइवर गाड़ी रोक दी, और 2-4 मिनट तो चाबी घुमाता रहा। फिर बोलिया कि भाई सारा उतरो, धक्का लगाओ। फिर अरे भाई बात तो हाल भी गई, ये तो हालना भी कुन्नी। तो पूछूं कि टायर में हवा हुआ ठीक, मशीनरी सारी चेक कर ली, तेल वेल देख लिया सारा, और कोई कारण को नहीं पायलट साहब। अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी व्याख्या होती है। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान, हंसना खेलना। क्योंकि ध्यान बड़ा गंभीर विषय है। मरने वाले से पहले भी पूछा जाता है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। ध्यान एक प्रकार से मरना ही होता है। थोड़ी सी बातें बतिया दी जाएं, मन प्रसन्न हो जाए तो आध्यात्म भी अच्छा लगता है। जपजी साहब का अगला शब्द सुनिएगा। मन्ने पावें मोख द्वार।
मैंने दो शब्द कहे, एक तो मानना। अगर मानने से मोक्ष का द्वार मिल गया होता तो आज धरती पर अज्ञानी ढूंढना नामुमकिन हो जाता। सभी माने बैठे हैं कुछ ना कुछ। और ये मत समझना कि परमात्मा को माने बैठे हैं कि ये 1000 हाथ हैं, ये 4 हाथ हैं, ये काली है, ये अम्बे गौरी है, ये शिव जी हैं, ये त्रिशूल हैं, ये हनुमान जी हैं। यही मत समझना कि हम मान रखे हैं, देखे तो कभी है नहीं। जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उन्हें भी नहीं मालूम कि ये जो रूप बनाए तो काहे को बनाए। ये ऐसी हैं तो वैसे ही देखने में बड़ी अजूबी मूर्तियां लगती हैं। मैं कल ही एक महात्मन को सुन रहा था, वो कहते कि हर एक चीज के भीतर कोई ना कोई राज छुपा है। राज तो छुपा है, इसमें तो संदेह नहीं है, लेकिन बात यह है उन राजों को खोलेगा कौन। राज तो है, सदा से मैं कहता रहा हूं, इनके भीतर के रहस्य क्या हैं ये बताओ। आप व्याख्या भर कर लेते हो किसी भी शास्त्र की, अगर आपको उसके भीतर का भेद नहीं मालूम तो वो शास्त्र आपके लिए बेकार है। बेकार ही नहीं, बोझ है आपके सिर पे। एक भार है। और जिसने ज्यादा शास्त्र पढ़े हों वह पागलों जैसा लगेगा। सब अपनी अपनी दिशाओं में उसे खींचेंगे। मैंने ऐसे पागल बहुत देखे। अगर अर्थ न पता हो, अगर रहस्य न पता हो तो तुम एक दिन पागल होने को ही हो। रहस्य पता हो तो एक शब्द ही काफी है। इतने शास्त्रों की आवश्यकता कहाँ है। बस फिर एक ओंकार, हो गया मसला हल। लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं इतने शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एब्रीविएशंस को, इतने चिन्हों को, लिंगों को हम कैसे समझ सकते हैं। समझ नहीं पाते तो उसके कारण इतने शास्त्र उत्पन्न हुए, इतने शास्त्रज्ञ उत्पन्न हुए। गीता बोली एक, आज हजारों प्रतियां हैं उसकी। प्रतियां ही नहीं, उसके हजारों तरमीम करती हैं, हजारों अर्थ निकाल रखे हैं। तिलक अपना अर्थ निकालते हैं। सभी ने अपने अपने अर्थ निकाले। वल्लभ पंत अपना अर्थ निकालते हैं। माओ से तुंग अपना अर्थ निकालते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए गीता सर्वमान्य है। मैंने सुना जब प्रथम बार चीनी भाषा में ट्रांसलेट होकर गीता माओ से तुंग के पास पहुंची तो पढ़ने के बाद वो उसके सिर के ऊपर रख के नाचा। कहता बस अब दिमाग का बोझ हल्का, अब तो मैं कितना ही कत्ल कर दूं, सब माफ। जब भगवान कृष्ण, जिसे भगवान कहते हो, वो लाखों लोगों का कत्ल कर कर, करोड़ों का कत्ल करके भगवान कहलाते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। 7.5 करोड़ लोगों का कत्ल करवा दिया, उसके कारण हुआ।
कत्ल का मतलब ये नहीं होता कि उसने मार दिया, जिसके कारण से मरे। महाभारत के कारण करीब 40 लोग मर गए सैनिक। शास्त्रों की गप्पों के अनुसार 1 अरब 62 करोड़ आदमी थे। जितनी के आबादी भी नहीं थी, महाभारत के वक्त आबादी थी 1.25 अरब। मारे गए 1 अरब 62 करोड़। ये चालाकी है वेद व्यास जी की, जिन्होंने लिखा किसने भी हो, नाम का उपयोग हुआ वेद व्यास का। और उसके बाद महाभारत के बाद, क्योंकि कृष्ण के कारण ही ये जंग हुआ, और गांधारी अच्छी तरह से जानती थी, खुली आंखों से न देख सकी, दिव्य चक्षु तो उसके पास थे, आंखें बंधी हुई थी पट्टिका से। युद्ध के बाद पता चला कृष्ण को, जब भीतरी तलों पे गया, कि माता गंधारी कुपित होकर श्राप देना चाहती है मुझे, और श्राप दे ही देगी। अगर मैं सामने भी ना गया तो भी श्राप तो निकल जाएगा, क्योंकि श्राप ईश्वर दिया करता है, मनुष्य ने। ये माटी का पुतला कभी श्राप नहीं देता, दे नहीं सकता। भीतर का चैतन्य श्राप देता है। श्राप यानी होने वाली बात। ढंग से समझ लेना, बड़ी कीमती बातें हैं। श्राप का अर्थ होता है तुम्हारे कर्मों का निश्चित किया गया फल प्रकृति के द्वारा, वो बताना होता है सिर्फ। और परमात्मा उस व्यक्ति को निमित्त बनाकर तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हें संबोधित करता है, तुम्हें सुनाता है। हो चुका होता है उसकी सृष्टि में। क्यों? क्योंकि तुम कर्म कर चुके होते हो, और तुम कर्म कर चुके होते हो, इसलिए प्रकृति उसका फल निर्धारित कर चुकी होती है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती तरमीम की, कांट छांट की कोई गुंजाइश नहीं होती। और वह परमात्मा बोल देता है। तुम हो या ना हो, ये बात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कृष्ण गांधारी के पास ना भी जाते तो वह ऊंचे से बोल देती, अपने पास ही बोल देती, अपने से ही बोल देती कि जाओ, तुम्हारा यदुकुल नष्ट हो जाएगा। जैसे तुमने मेरा कुल नष्ट कर दिया, वैसे ही हे कृष्ण तेरा कुल भी नष्ट हो जाएगा। अगर तू चाहता बचा सकता था, तूने बचाया नहीं, मन से तो नहीं बचाया। नहीं दिए थे 5 गांव, बाहुबल था, युद्ध टल सकता था। उन 5 वीरों को द्वारकापुरी में रख लेता, हल था। द्वारकापुरी को 5 महारथी मिल जाते, हल तो था। लेकिन कृष्ण ने किया नहीं। कृष्ण ने दूसरा तरीका आजमाया, ये ठीक रहेगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर तो पाप फैलता ही जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे परित्राणाय साधूनाम, ये भी तो करना था, ये भी तो ईश्वरीय आदेश था। यह देश अगर आज ऐसा है
तो इसलिए नहीं कि लोग लड़े, नहीं, लोग लड़े। आपको हैरानी होगी, लोग लड़े परतंत्रता को समाप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोग लड़े, बलिदान भी हुए। लेकिन कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई? जिनको हक में लड़ना चाहिए था वो विपक्ष में खड़े हो गए, भीष्म पितामह की तरह। देश तो फिर भी आजाद हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य धर्मज्ञ मर्मज्ञ व्यक्ति थे। जो व्यक्ति अपने शब्दों की इतनी शान रखता हो, शब्दों के ऊपर इतना सत्यनिष्ठ चल रहा हो, उस व्यक्ति में कितनी धर्मज्ञता होगी आप समझ सकते हो कि मैं वारिस पैदा ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। संकल्प था। अविवाहित रह लेते, हस्तिनापुर की रक्षा कर लेते, कौन कहता था। लेकिन जैसे वारिस पहले बदला गया, पांडु की जगह धृतराष्ट्र को बैठाया गया। जब अयोग्य निकला धृतराष्ट्र, अपने बच्चों के मोह अंधफाश में फंस गया, तो उसकी गर्दन पकड़कर उठा सकता था, इतना बलवान था। अकेला भीष्म पितामह देवव्रत इतना बलवान था कि समस्त योद्धाओं को अकेला मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। अफसोस, जिस कारण ये हुआ। और कृष्ण तो जानते थे कि सबसे ज्यादा कसूरवार कौन? जो सबसे ज्यादा बली और मौन रह जाए, और मौन ही ना रहे, मुखर ही ना हो, ये छोड़ो, विरोध में खड़ा हो जाए। ऐसा ही भीष्म पितामह ने किया, विरोध में खड़ा हो गया। ऐसा ही द्रोणाचार्य ने किया, विरोध में खड़ा। यह मुश्किल पेश है। जिनको बलिदानी होना चाहिए था, स्वतंत्रता संग्राम में साथ देना चाहिए था, वो बिक गए। उन्होंने हाथ जोड़ के पेंशन मांग ली। जान बख्श दो, गुजर बसर के लिए धन दे दो, बस हम संतुष्ट, वी आर सेटिस्फाइड, क्वाइट सेटिस्फाइड। यही गलती हो गई। और भीष्म पितामह ने, क्योंकि शक्ति होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध नहीं लड़ा, सबसे बुरे से बुरा दंड मिला। और उसको ही नहीं, भीष्म पितामह के अगुवापन में द्रोणाचार्य जैसे महारथी के शस्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ के नेतृत्व में जो उसके पीछे लगे, उन सभी का बुरा हाल हुआ। भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं, गर्दन झुकी हुई है। कृष्ण भगवान गए। कृष्ण भगवान को देखकर उसने प्रणाम किया। भीष्म जानते थे, बहुत शुरू से जानते थे, आगाह थे कि यह अवतार पुरुष है। अवतार का अर्थ, इनके भीतर उस ईश्वर का अवतरण हो चुका है। यह कुमार्ग पर कभी नहीं चलेगा, यद्यपि इसके चलने का ढंग तुम्हें कुमार्ग लग सकता है, चलेगा नहीं। तुम्हारी सोच ऐसा हो सकती है कि तुम इसके चलने के ढंग को कुमार्ग मान बैठो, होगा ऐसा नहीं।
प्रणाम किया। रोम रोम से तीर निकला हुआ था। युद्ध के स्थल में जब अर्जुन तीर चला रहा था तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कुंती नंदन अर्जुन, ये पोते के तीर हैं, दुश्मन के तीर नहीं हैं अर्जुन। हे पार्थ, अपने बाणों में शक्ति डाल। लेकिन अर्जुन ने थोड़ा सा और बल लगाया। अब अर्जुन के बल को भीष्म ना जाने या द्रोण ना जाने, ये कैसे हो सकता है? और कृष्ण ना जाने, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आगाह किया कृष्ण ने, पोते के तीर मत चला अर्जुन, दुश्मन के तीर चला। इस वक्त ये तुझे मारने के लिए खड़े हैं, पूरा प्रयास करेंगे तुझे मारने का, एक भी मौका नहीं देंगे तुझे बचाने का या बच जाने का। और बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इन्होंने रल मिलके तेरे पुत्र को मार दिया। अभिमन्यु इन सातों की भेंट चढ़ गया और इनको महाबलियों को शर्म न आई, एक नाबालिग बच्चे के साथ लड़ते लड़ते उसको शहीद करते। और वो जैसे लड़ा, जैसे बलिदानी की तरह उसने बलिदान दिया, उसको भूल गए। याद कराया कृष्ण ने, तेरे पुत्र के टुकड़े कर दिए, बोटी बोटी खिलार दी इन लोगों ने। और वह बच्चा मारने योग्य उम्र का था नहीं था, तो तेरे बाण आज क्यों ढीले हाथ पकड़े हुए हैं? तेरे बाण आज शक्ति क्यों नहीं लगा रहे? क्या कमी है? अभी कुछ और देखना बाकी है क्या? लेकिन दादू का, पितामह का मोह आड़े आ रहा था। थोड़ी शक्ति और बढ़ा दी। थोड़ी देर देखा, भगवान कृष्ण रथ से नीचे उतर गए। रोक ले, ठहर, रथ तो खुद ही चलाना था। नीचे उतर गए। उतरकर तेज पांव से गया, रथ का पहिया निकाल लिया, तेज पांव से गए। कसम खाई थी कि युद्ध के दौरान मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था, लड़ूंगा भी नहीं, सिर्फ सारथी। हालांकि लड़ा सिर्फ कृष्ण, दूसरा कोई लड़ा ही नहीं। जब उसने रथ का पहिया ऊपर उठा लिया और उसको सुदर्शन चक्र बनाने की कवायद शुरू की तो अर्जुन का भीष्म ने हाथ जोड़ लिया है। भीष्म जानता था। उसने अपना तीर कमान फेंक दिया। भागता हुआ गया, उसके पांव पकड़ लिया। केशव, ऐसा मत करो, मुझसे भूल हुई। वाकई बाण पोते के थे, अब चिंता मत करो। मेरी दुर्बलता को अपने वचनों को भंग करने के लिए प्रयोग मत करो प्रभु। हे वसुदेव, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। इसको नीचे रख दो। अब तुम पाओगे अर्जुन के बाणों में वो तीक्ष्णता कि कुछ ही मिनटों में मैं भीष्म पितामह को समाप्त कर दूंगा।
उसने कहा ऐसे समाप्त नहीं करना, इसके एक एक रोम में से एक एक वाण निकलना चाहिए, ये सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ओनली एंड ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेवार। यह चाहता तो रोक सकता था, यह चाहता तो धृतराष्ट्र की गर्दन पकड़ के नीचे उठा सकता था। चल, जैसे पांडु के बिना धृतराष्ट्र को बैठा दिया, धृतराष्ट्र की जगह किसी और को बैठा देता। तू मत बैठता, विदुर को बैठा देता, युयुत्सु को बैठा देता। समझदार थे। और अर्जुन ने ऐसा किया अपने पूरे प्रहार के साथ। फिर तो बल का एक अंश भी न छुपाया, बल्कि अपने बल से ज्यादा तीक्ष्णता से प्रहार किया और उसका रोम रोम बेच दिया। परम घायल अवस्था में दुख की घड़ी दर्द से करहता हुआ भीष्म रथ से नीचे आ गिरा। रोम रोम तड़प रहा है। गए कृष्ण भगवान। एक दो दिन बीते, गर्दन नीचे लटक रही थी। भीष्म को वरदान था इच्छा मृत्यु का, और भीष्म ने कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा। अभी सूर्य दक्षिणायन में था, उत्तरायण में नहीं आया था। यह मान्यता है कि अगर कोई दक्षिणायन में अपने प्राण त्याग दे, उसकी सदगति नहीं होती। मान्यता कुछ हद तक ठीक भी है। इसका विस्तार फिर कभी अगले विषयों में मैं करूंगा। इसके पीछे का रहस्य है क्या? क्यों उत्तरायण में प्राण त्यागने चाहिए? क्यों महावीर ने हस्त नक्षत्र के भीतर प्राण नहीं त्यागे? क्यों चित्रा नक्षत्र का इंतजार किया और उत्तरायण को आने में अभी समय था? 22 नवंबर को ये युद्ध शुरू हुआ। 17.5 दिन तक ये युद्ध चला। 18 दिन कह देते हैं। इसलिए महाभारत को 18 अध्याय में, गीता को 18 अध्याय में लिखा गया। और युद्ध समाप्त हो गया 17.5 दिनों में। तो पूछने लगे, पितामह प्रणाम। भीष्म हंसे, जानते थे वासुदेव पीड़ा बहुत हो रही है। ये घाव तुम्हारे दिए हुए दर्द बहुत कर रहे हैं, दिन भर रात परेशान कर रहे हैं, और उत्तरायण आने में बहुत देर है। कृपा करोगे? बोलिए भीष्म, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? कृपा करके इस दर्द को दूर कर दो। एक एक बाण एक एक रोम में धसा हुआ है और पीठ के पीछे से निकला हुआ है, और सारा शरीर नख से शिखा की ओर। चिल्लाहट कर रहा है, मेरा रोआ रोआ चिल्ला रहा है दर्द से। इसे दर्द से निजात दिला सकोगे भगवान? कृष्ण ने अपना हाथ उठाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके
भीष्म पितामह का रोम रोम दर्द विहीन कर दिया। उसके बाद भी जिया, दर्द विहीन अवस्था में जिया, और उत्तरायण के आने पर भीष्म पितामह ने शरीर का त्याग किया। हम शब्दों की व्याख्या ही बदल देते हैं। रहस्य की बात तो बहुत दूर है, मर्म को खोजना तो बहुत दूर की बात है। हम शब्दों का रहस्य तक बिगाड़ देते हैं व्याख्या को बदल के। मन्ने पावें मोख दवार, इन शब्दों का गहन अर्थ समझिए। देखिए, मानने से तो कुछ मिलेगा नहीं, मैंने कल भी व्याख्या की थी। एक तो मन, विचार, विचार करने से कुछ नहीं होता। किसी भ्रांति को पालने से, कुछ भी मानने से, तुम्हारी अकल के अनुसार, किसी के कहे के अनुसार, किसी शास्त्र में लिखे के अनुसार, किसी शास्त्रज्ञ के बताए हुए, किसी गुरु पीर के बताए हुए शब्दों के कहे अनुसार मानने से कुछ नहीं होगा। एक शब्द दूसरा मैंने बताया, मनन। कब होगा? मनन। इसका संधि छेद करें तो पिछले न को हटा दो मन के साथ से, मन न। जब मन न रहे, मन न की अवस्था में आ जाए, उसे कहते हैं मनन। तुम तो विचार को मनन कहते हो, जबकि वो मनन नहीं होता। मन से जो भी चीज मनन की जाती है वो चिंतन होता है, चिंता। मन चिंता करता है। मन से जो विचार होता है उसे चिंतन कहते हैं। तुम उसे ही मनन कहना शुरू कर देते हो। मनन और चिंतन में बहुत गहरा फर्क है। तुम चिंतन करते हो। मनने, ये मनन का पर्याय है जो मनने शब्द कहा गया। मनन से शब्द पावई मोख द्वार, मोक्ष का दरवाजा मिल जाता है, मुक्ति का दरवाजा मिल जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जब मन नहीं रहता, मनन की अवस्था आ जाती है, चिंतन की नहीं। चिंतन से बहुत दूर है मन। मन और मनन का बड़ा फासला है। जहां मन समाप्ति में होता है, उसके बाद मनन का द्वार खुलता है। जहां मन नहीं रहता, वहां मोक्ष का द्वार शुरू होता है। शुरुआत होती है तुम्हारे मुक्त होने की। मन नहीं है, इसलिए पहला तो मन को समाप्त करो। चिंतन के द्वारा नहीं, स्वाध्याय के द्वारा नहीं, शास्त्रों के चिंतन के द्वारा नहीं। ये लोग बैठे चिंतन करते हैं जिसे आप शास्त्रार्थ कहते हैं। कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। ये बिल्कुल उस गाय के समान है जो दूध नहीं देती। सुबह से शाम तक उसकी धार निकालने की कोशिश करो, कुछ नहीं निकलेगा। एक बूंद भी दूध की नहीं आएगी। मन और मन में ये फर्क है। जब मन ना रहे, मन का अभाव हो जाए, मन समाप्त हो जाए, मन ना रहे, वो मनन। मनने, जब मन के नहीं होने की अवस्था आ जाती है, पावें मोख द्वार। ऐसा व्यक्ति जिसका मन शून्य हो गया, वह मोक्ष का दरवाजा पा लेता है। दरवाजा समझ लेना बात को। अभी मोक्ष हुआ नहीं, अभी मुक्ति संपन्न नहीं हुई। द्वार शब्द बड़ा प्यारा पड़ता है।
बड़े समझदार हैं बाबा। मन्ने पावई मोख द्वार। जब मन नहीं रहता, ये शर्त है, ये शर्त है। मनन करने से, मन के ना रहने से आप मोक्ष का दरवाजा पा लेते हो, दरवाजे तक पहुंच जाते हो, बस खुल जाता है दरवाजा। लेकिन खुलेगा उसके लिए एक ही काबिलियत चाहिए, एक ही शर्त कह लो, आपके मन का न होना जरूरी है। वहां तक मन की पहुंच होती भी नहीं। जब तक तुम्हारा मन काम करता है तब तक मोक्ष का दरवाजा शुरू नहीं होता। जैसे ही मन गया, मोक्ष का दरवाजा खुला। ये एक कीमिया है, ये एक शर्त है, यह एक क्वालिफिकेशन है। मन मिटा, तुम्हारे लिए मुक्ति का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा खुला। मन्ने पावई मोख द्वार। मन्ने परवारे साधार। बड़े सुंदर शब्द है। जिसका मन मिट जाता है, उसके करीब बैठने का अर्थ बताया कृष्ण ने। आचारु उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। इसका मन मिट जाता है, मन नहीं रह जाता, मनन की अवस्था में पहुंच जाता है। उसका क्या होता है? मन्ने पावई मोख द्वार, मन्ने परवारै साधार। उसका जो परिवार होता है, परिवार माता पिता बहन भाई पुत्र पोत्रादि नहीं, ये जो परिवार सारा, आप जो आस पास हो, वो सारा परिवार होता है। मन्ने पावई नानक पामी। फिर से सुनिए इसे। मन्ने तरै तारै गुरु सिख। गुरु खुद भी तर जाता है, अपने शिष्यों को भी तार देता है। जिसका मन शून्य हो गया, जो मनन की अवस्था में आ गया। मन्ने नानक पवीन अपेख। नानक कहते हैं कि जिसका मन मनन हो गया, खत्म हो गया, मनन की अवस्था में आ गया, वो भीख नहीं मांगता। भीख किसे कहते हैं? नानक। नानक भीख कहते हैं। तुम्हें ख्याल भी ना होगा कि नानक भीख का अर्थ क्या कहते हैं। आप तो भीख का अर्थ यही लेते होंगे, जो हाथ में भिक्षा पत्र लिए जगह जगह द्वार द्वार मांगता फिरता है। इतना घटिया अर्थ नहीं हो सकता नानक के शब्दों का। नानक के शब्द बड़े वाइड स्पेक्ट्रम के भीतर अर्थ रखते हैं। पवई न पिख, भीख नहीं मांगता फिरता वो, जिसका मन न हो गया, मनन की अवस्था में पहुंच गया। भिक्षक, भीख शब्द का मतलब क्या है नानक का? ये जो आप छोटी छोटी खुशियों को तलाश रहे हो, स्त्री के पास जाते हो, पुरुष के पास जाते हो, छोटे छोटे सुखों को भिक्षा पात्र हाथ में लिया, खैर डाल दो सुख की खुशी भोगते हो। सुख मांगना
भीख मांगना है, लेकिन वहां से सुख मिलता नहीं। जैसे अभी प्रश्न पूछा, मन्ने नानक पवही ना पेख। भीख नहीं मांगनी पड़ती ऐसे व्यक्ति को जिसका मन मनन की अवस्था में आ गया। स्त्री पुरुष से भिक्षा पत्र उठा के खुशी मांग रहे हो, ये इसलिए तो लड़ाइयां होती हैं। पति पत्नी ने संबंध जोड़े होते हैं दोनों लालच में। लालच विहीन रिश्ता बनता ही नहीं विवाह का। उसे भी लालच होता है, उसे भी लालच होता है। निस्वार्थ भाव से कोई भी शादी के बंधन में नहीं बंधता। ये आपको बात अटपटी लगेगी। एक दूसरे के आगे भिक्षा पत्र खोल देते हैं, इसमें खुशी डाल दो। पुरुष भी स्त्री भी। और जो आप भोगों में उतरते हो तो भिक्षा पात्र फैलाए उतरते हो, और भीख डट जाती है, लेकिन वो भीख क्षणिक होती है। जिसका मन न हो गया, नानक कहते हैं कि वो छोटी छोटी भीखों को मांगेगा नहीं। मन नानक पवही ना पेख। छोटे छोटे सुखों को मांगना बंद कर देगा। वोटरों के पास जाते हो, गड़गड़ाते हो, आपके वोट मुझे देना। ये जो पार्टी के ऊंचे ऊंचे कद्दावर नेता हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, इनकी सही चेहरे उस वक्त नहीं होते। सही चेहरे जब आप वोट डाल देते हो तब सामने आते हैं। वो तो नकली होते हैं। जो आपके पांव पड़ते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, वो सही नहीं है। भीख मांगते हैं किसी तरह 5 साल के लिए और कुर्सी देता हूं, ये भीख मांगते हैं। और आप इन्हें शहंशाह समझते हो, लेकिन नानक की नज़रों में ये शहंशाह नहीं है, ये भिक्षुक हैं। इनके हाथ का भिक्षा पत्र आपको दिखता नहीं। भिखारी का भिक्षा पत्र आप देख लेते हो, लेकिन इन भिखमंगों का भिक्षा पत्र थोड़ा दृश्यमान नहीं होता, अदृश्य होता है। देखने वाला देख लेता है, हाथ में भिक्षा पत्र है, अन्यथा कोई किसी के आगे क्यों झुकेगा। छोटे छोटे सुखों के लिए आप जगह जगह दर दर की ठोकरें खाते हैं। भूखना नहीं पड़ता, पवई ना पेख। भूखता नहीं वो आदमी। भूखने का अर्थ कर दर दर की ठोकरें खाना। भिक्षा के लिए उसको दर दर पे भूखना नहीं पड़ता। कितने दर छान लेते हो तुम भीख के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी खुशी के लिए। यहाँ कोई अन्न धन का सवाल नहीं है। देखिए, नानक के शब्द इतनी छोटी छोटी बातों पे नहीं लिखे जाते। इनके गहरे अर्थों में उतरने की चेष्टा कीजिएगा, इनके गहरे अर्थों में उतरिएगा। मन्ने नानक पवही ना भिख। भीख के कारण आप भूखते नहीं पड़ते, द्वार द्वार गली गली। छोटे छोटे सुखों के लिए जगह जगह आप जानते हैं, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है, कहां कहां आप सुबह से शाम तक भीख मांगते हैं, किन किन लोगों से आप भीख मांगते हैं। इनको भीख कहते हैं। धन और अन्न के लिए भीख मांगना नानक की दृष्टि में इतनी घटिया बात नहीं आती। बहुत निम्न स्तर की भिक्षा है वो नानक उसके बारे में नहीं बोलते हैं।
मन्ने नानक पवई ना पिख, जो मनन की अवस्था में आ जाता है। नानक कहते हैं वो छोटे छोटे सुखों के लिए भीख नहीं मांगता फिरता, क्योंकि जो मनन की अवस्था में आ गया उसके लिए विराट का द्वार खुल गया। मन्ने पावई मोख द्वार, मोक्ष का दरवाजा खुल गया और भीतर से इतनी सुगंधी आती है, इतने आनंद की खुशबुएं बिखेरता है वो मोक्ष का दरवाजा खुलना कि आपको सराबोर कर देता है, मदहोश कर देता है, आनंद से मगन कर देता है। उसका बरसता हुआ अमृत आपके तन मन को नहला देता है और पवित्र कर देता है। आप नहा लेते हो, आप निर्मल हो जाते हो, शरीर का मैल भी उतर जाता है और मन का मैल भी उतर जाता है और बुद्धि का मैल भी उतर जाता है। उस स्नान से मन्ने नानक पवही ना पेख, जो मनन की अवस्था में आ गया वो छोटे छोटे सुखों के लिए द्वार द्वार भटकता नहीं फिरता, भोंकता नहीं फिरता। हमारे पंजाबी में ऐसे ही कहते हैं। नानक कहते हैं कि मनन की अवस्था में जो आ गया, मैं बार बार शब्दों के इसीलिए बोलता हूं, लेकिन फिर भी अफसोस, प्रश्न फिर भी उठ जाते हैं इसी बात पर। कल ही एक व्यक्ति मेरे पास दीक्षा के लिए फोन किया, बड़े दुख की बात है। मैंने कहा तुम मेरी वीडियो देखते नहीं, मेरी दृष्टि में इस गैर वक्त पर फोन करना, मुझे लगता है कि आपने वीडियो देखी नहीं या आपसे चूक हो गई। आप वो वीडियो देख नहीं सके, 3-3 4-4 वीडियोस डाल दी कि बात करने का वक्त ये, दीक्षा लेने का वक्त ये, फिर भी इस गैर वक्त के ऊपर फोन करना दीक्षा के लिए, तो लगता है कि आप मेरी वीडियो सुनते नहीं। उसने कहा हाँ, नहीं सुनता। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ, जिस व्यक्ति को इसने सुना ही नहीं, किस बात से प्रभावित हो गया होगा ये व्यक्ति, सुना ही नहीं। रास्ता क्या है, क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की चेष्टा में संलग्न हूं, इसे तो पता ही कुछ नहीं। मैंने कहा तुमने अब तक कितनी वीडियो सुनी? वो कहता है एक भी नहीं। अब आप देख लीजिए, मन्ने नानक पवही ना पिक, बस दीक्षा लेनी, किसी ने बहका दिया होगा। बहुत से पागल फिर रहे हैं, बाबा की तस्वीर रख दी, घर में खुशहाली छा गई। अरे जिस घर में तस्वीर छोड़ो, मैं खुद बैठा हूं, खुशहाली तो वहां नहीं आई, तुम तस्वीर की बात करते हो। क्यों पागल हुए जाते हो? हम गुजर बसर करते हैं, हैंड टू माउथ। लेकिन आप मूढ़ताएं पालते रहते हो। बाबा की फोटो रख ली, खुशहाली आ जाएगी। ये गलत इच्छाएं रखते हो तभी तो टूटती हैं, क्योंकि अपने ही मन में तुम गलत अपेक्षाओं को पाल लेते हो, वो पूरी नहीं होती। किसी की पूरी हो जाती हैं, वो गुणगान करना शुरू कर देता है, किसी की पूरी नहीं होती, वह निराश हो जाता है। दीप जलाओ बाबा के आगे, फूल मालाएं अर्पित करो, और कुछ लोगों ने तो मेरी आरती भी बना ली है।
मुझे लगता है किस दिन शायद विष्णु के शेषनाग की नैया पर भी सुला देंगे। ऐसे ही भक्तों का पागलपन बढ़ता जाएगा। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। ये प्यार है। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, फिर तुम का उनबा हो गए। बना लेंगे किसी दिन शेषनाग की शैया पे, शैया पे लेटा, शेषनाग की शैया पे लेटा। तस्वीर बना लेंगे लक्ष्मी पाँव दोबारे। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए और तुम का उनबा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। ऐसे ही तुम छल लेते हो गुरुजनों को अपनी चालाकियों के द्वारा। स्तुति करते हो, तालियां बजाते हो, प्रशंसाएं करते हो, लेकिन ध्यान रखना, गुरु वह नहीं जो तुम्हारी प्रशंसाओं में आ जाता है। सत्य में गुरु बड़ा समझदार होता है। उसे सिर्फ एक ही बात का ध्यान होता है कि आप कैसे उस खुशी को हासिल करें। वह आपकी स्तुतियों को नहीं देखता, वह आपके अलंकारों को नहीं देखता। हाँ, ये आपकी भीतरी आवेश है, प्रेम है, जो कुछ लिख देती है। वो प्रेम के फूल हैं, प्रेम की सौगात है। आप तो लिखेंगे, और कुछ लोग गालियां भी लिख देते हैं, वो भी प्रेम की ही सौगात है, वो भी लिख देते हैं। लेकिन गुरु बड़ा समझदार होता है। नानक बड़े समझदार होते हैं। नानक स्तुति करवाते नहीं, नानक शलाघा करते हैं उसके। एक ओंकार, मैं नहीं, एक ओंकार। उसका स्मरण करो, नाम जपो, कीर्त करो, पंड छको। वो नहीं कहते कि नानक के गुण गाओ, वो तो कहते हैं कि नानक तेरे गुण गाए हे प्रभु, गुण गावा दिन रात। नानक चाव ए, मेरी ये चाव पूरा कर दिन भर रात। बिना विश्राम किए तेरा गुण गाता रहूं हर पल हर घड़ी। नींद भी आए तो तेरी याद करते करते नींद आए। जब जागूं तो हृदय में तेरी याद की तड़प ही उठे। तू ही तू हर तरफ गूंजता रहे। मन्ने पावई, मन्ने नानक पवही ना पेख। छोटे छोटे सुखों के लिए जैसे आप आज तरस रहे हो, फिर नहीं तरसोगे। क्यों? जिससे खजाने मिल जाते हैं, हीरे जवाहरात मिल जाते हैं, वो बच्चों की तरह कभी बंटे खेला करता है क्या? नहीं खेला करता। क्यों? उसे पता चल गया कि बंटे तो कंच मात्र हैं, असली हीरे तो ये हैं। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम कैसा होता है? जे को मन जाने मन को है। जो के उसका मन मानता है, वो कुछ नहीं पाता। मन और मन दो शब्द कहे हैं बाबा ने। जे को मन जाने मन को है। कौन जानता है?
जो कोई मनन करता है वह जानता है। जो कोई मानता है उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं, हाथ खाली रह जाते हैं। जो मनन करता है मन समाप्त हो जाता है, समर्पित हो जाता है भीतर से उसके चरणों में 24 घंटे। गुण गावा दिन रात, नानक चाव ए, ये चाव है